नमस्ते दर्शकों, स्वामी न्यूज के डेली लाइव हेल्थ शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। योग फॉर बेली फैट पार्ट 2। आज 3-4 क्रियाओं को और जानेंगे। धीरे धीरे सभी करें। जिनके बेली फैट, जिनके पेट पर चर्बी, साइड में दाएं बाएं कमरा हो गई है अथवा पेट के आगे जैसे कोई डाइनिंग टेबल बन गया, सभी स्थितियों में आप अपने पेट को पुनः शेप में ला सकते हैं, कमर को फिर से शेप में ला सकते हैं। जो माताएं ऐसी हैं, जो बहनें, जो महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऑपरेशन के बाद से पेट का जो शेप बिगड़ने लगा है, उन सब के लिए भी यह क्रियाएं बड़ी अच्छी लाभकारी होंगी। चाहे उस ऑपरेशन को 4-6 महीने हो गए हों, उसके बाद ही शुरू करेंगे। और बाकी सभी जो दुकानदार वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वे सब भी इनको करके प्रतिदिन 15-20 मिनट और अपने शरीर को शेप में रख सकते हैं, शेप में ला सकते हैं। प्रथम क्रिया हमारी जो होगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जानु शिरासन। कमर दर्द हो तो ध्यान रखना, आगे झुकने वाले अभ्यासों को नहीं करना। जानु शिरासन में एक पैर को इस प्रकार से इस जंघा के मूल में लगा लेते, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर, आगे की तरफ और आगे और आगे और आगे। इस प्रकार से पैर को पकड़ लेंगे और धीरे से माथा लगा, पूरा पेट खाली। यहाँ खिंचाव तनाव जो आ रहा है उस पर मन टिका है। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास भरते हुए वापस आ जाए। 3 बार इधर से करना है। फिर ऐसे ही साइड चेंज करके दूसरी ओर से भी 3 बार करने को करना है। पूरा श्वास बाहर, थोड़ी देर रोके और फिर बाहर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये था, इसको कहते हैं जानु शिर आसन। जानु का मतलब होता है घुटना, शिर का मतलब होता है माथा, आसन यानी पोजीशन। तो जानु अर्थात घुटने पर सिर को लगा लेते हैं अथवा घुटने के पास सिर को ले जाते हैं, इसको जानु शिर आसन। इसके ठीक बाद एक अभ्यास और सीखते हैं जो दोनों पैरों को सीधा करके होगा, जिसको पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं। पश्चिम यानी पीछे का भाग, उत्तान यानी उठा करके तान देना, और आसन यानी पोजीशन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं, एक उंगली ऊपर और बाकी मुट्ठी बंद, और श्वास पूरा बाहर, आगे से इस उंगली से इस अंगूठों को पकड़ करके धीरे धीरे आगे और आगे, पूरा श्वास बाहर, आगे आगे आगे, ऐसे। घुटने सीधे रखेंगे, कोहनियां भूमि पर। शुरू में तो इतना परफेक्ट पोस्चर्स किसी का लगेगा नहीं। शुरू में तो कोशिश करो यहाँ तक लाने की, यहाँ तक ऐसे पकड़ने की। हर बार सांस बाहर फेंके। अब जिनका पेट बाहर है वो तो अटकेगा, वो कहाँ ऐसे लगेगा। किसी का यहीं तक आएगा, किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक। तो कोशिश करो पैरों की पास ले जाने की। ऐसे लगता है। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास होने लगे तो इन उंगलियों से ऐसे आपको अंगूठों को यूं पकड़ना और श्वास पूरा बाहर, ऐसे लगना। यथा सामर्थ्य, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आप रुकें और उसके बाद वापस श्वास भरते हुए आ जाए। ये हमारा पश्चिम उत्तान आसन हो गया। थोड़ा सा रिलैक्स। इसी में इसका अगला अभ्यास कर रहे हैं काउंटर पोज की तरह। वह भी हमारे बेली फैट के लिए बहुत अच्छा उपयोगी अभ्यास है।
दोनों पैरों के इस प्रकार से लॉक लगा लेंगे, अर्थात पंजों को इस प्रकार से। श्वास पूरा अंदर भरें, दोनों हथेलियों को कमर के पास, कमर पर रखें। श्वास भर के पीछे की तरफ झुकें, थोड़ा रुकें, जल्दी से वापस नहीं आना, थोड़ी देर रुकें। जिनको चक्कर आने की समस्या हो वे इसको नहीं करना। ये प्रथम अभ्यास। इसी में दूसरा अभ्यास, श्वास पूरा बाहर, 1, श्वास पूरा बाहर, 2, अब श्वास भर के यहीं रुक जाए। ये उष्ट्रासन है, थायराइड की समस्या को भी दूर करता है, उसमें भी फायदेमंद है। रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है। बालों की झड़ने की समस्या, इसके अलावा पेट को शेप में लाता है, कमर पर, पेट पर चढ़े हुए फैट को दूर करता है। ऐसे बहुत सारे लाभों को लेकर एक एक आसन बहुत सारे लाभ देता है। ये कितने अभ्यास हो गए? 3 अभ्यास हो गए, 4। पहला जानु शीर आसन, दूसरा पश्चिम उत्तानासन और तीसरा उष्ट्रासन। चौथा अभ्यास देख रहे हैं, परिवृत्त जानु शीरासन। एक पैर को इस प्रकार से खोल दिया, दूसरे पैर को ऐसे लगा, सामने की तरफ हाथों को इस तरह से साइड में खोल लेंगे। श्वास बाहर और धीरे धीरे इस ओर से इस अंगूठे को पकड़ें, कोहनी नीचे लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से पूरा घुमा करके इस अंगूठे को पकड़ लें। थोड़ी देर रुकें, थोड़ी देर रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी। परिवृत्त जानु शीरासन है। श्वास भरते हुए वापस, यहाँ खिंचा हुआ है, मन को टिका के रखो, उसको फील किया कर। दूसरी ओर से इसको कर रहे हैं 2-2, 3-3 बार, अथवा आपकी जितनी शक्ति, सामर्थ्य, जितना समय, उतना करें। लेकिन ये बड़ी इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं। श्वास पूरा बाहर, देखो इसको थोड़ा और इधर करने की कोशिश करो। श्वास पूरा बाहर, धीरे धीरे इस अंगूठे को पकड़ दें, पूरा इस अंगूठे को पकड़ के कोहनी जमीन पर लाए और इधर से पूरा यूं चक्र लगाकर और इस अंगूठे को पकड़ लेंगे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये अभ्यास करना चाहिए, इससे बेली फैट पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। कमर शेप में आएगी, कमरा बन चुकी है, फिर से कमर हो जाएगी। भू नमन आसन, 1, श्वास भरे 2, श्वास बाहर 1, श्वास भरे 2। हर बार नासिका को अथवा ठोड़ी को स्पर्श करो। या शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। अगला और आज का अंतिम अभ्यास 2 आसनों से मिलकर बना। श्वास बाहर, घुटना ठोड़ी के पास लाए, कोशिश करें। श्वास भरें,
पैर पूरा पीछे, मार्जार आसन की भांति। कमर के सारे जितने हैं, जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, सारी दूर हो जाएगी। सारी स्टिफनेस। ज्यादा ही कमर पर फैट है, ज्यादा ही जल्दी शेप में लाना चाहते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी करें। मन को टिका के रखो पेट पर, कमर पर। दूसरे से करें। श्वास बाहर, श्वास भरें। इन क्रियाओं को करें, थोड़ी देर विशेषक आसन में आराम करें। इसमें भी कर सकते हैं या शव आसन में भी कर सकते हैं। ऐसे ढीला शरीर को छोड़े, पहले पसीना पहुंचने, शरीर को ढीला, पैरों में फासला रखें 1-1.5 फीट का। हाथों को, हथेलियों को कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश की दिशा में, और गर्दन एक तरफ सीधी नहीं करके एक तरफ करवट ले लें। आंखें बंद, गहरा गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास बाहर। लगातार गहरा श्वास भर रहे हैं, गहरा प्रश्वास बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाए। पूरे शरीर को शिथिल शिथिल शिथिल। 5 मिनट इसी तरह से लेटे। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। 5 मिनट आपको इस प्रकार से शरीर को शिथिल करना है। तो बेली फैट के लिए सरल सरल क्रियाओं के माध्यम से आज 4-5 क्रियाएं आज आपको बताई। आगे फिर हम कुछ और जानेंगे कल के एपिसोड में। फिर कुछ और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात को जानेंगे। आज के इस सत्र में इतना ही रखते हैं। आप और भी किन्हीं विषयों पर यदि कार्यक्रम चाहते हैं या कुछ और योग के सत्रों को चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को अथवा अपने प्रश्नों को आप लिख करके इसमें डाल सकते हैं। हम आपको यथोचित जितना प्रयास होगा अगले सत्र को उसी आधार पर रखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओम।